नीट धांधली में न्याय की मांग पर पिछले 23 दिन से देश में कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। 15 दिन से किसी न किसी स्तर पर कार्रवाई भी हो रही है और अब तो पूरी तेजी से सीबीआई जांच भी हो रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। बड़ी खबर ये कि एनटीए दफ्तर के बाहर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन है, यानी जिसका जिक्र मैं कर रही हूं कि अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एनटीए को लेकर एनएसयूआई का ये प्रदर्शन, बिहार वाले केस में भी आपको बता दें सीबीआई ने 2 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने स्कूल को किराए पर लेकर उनमें उन परीक्षार्थियों को रखा था जिन्हें लीक किए गए पेपर रटवाए गए। सीबीआई ने हजारीबाग के उस स्कूल के प्रिंसिपल और तमाम अन्य 8 लोगों से भी पूछताछ की, जहां का पेपर जली हुई हालत में बिहार पुलिस को मिला है। तो एक तरफ नीट धांधली के खिलाफ जांच चल रही है, खुलासे हो रहे हैं, दूसरी ओर इस पर राजनीति खूब हो रही है। हालांकि आज राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में पेपर लीक की समस्या पर दलीय राजनीति नहीं किए जाने की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा कि पेपर लीक अन्य राज्यों में भी होते रहे हैं, इसलिए इस पर ठोस उपाय किए जाने की जरूरत है। हेलो 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 इस वक्त हम एनटीए के दफ्तर में मौजूद हैं और देखिए एनटीए में छात्र यहाँ पर घुस गए हैं। सब एनएसयूआई के जो छात्र हैं, वरुण चौधरी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ताला लगा दिया है उस दरवाजे पर। आप देख रहे हैं किस तरीके से एनटीए के ऑफिस में एनएसयूआई ने इस वक्त ताला लगा दिया है और यहाँ पर कहा जा रहा है बैन एनटीए सीयूईटी स्कैम, और बोला जा रहा है कि एनटीए की तरफ से धांधली हुई है और लाखों बच्चों का नुकसान हुआ है। सीयूईटी और नीट जैसे एग्जाम एनटीए करवाती है। हाल ही में कुछ बक्से मिले जहां पर आशंकाएं जताई जा रही थी कि वो बक्से बाहर क्या कर रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एनटीए के ऑफिस में घुसकर जो छात्र हैं, जो यहाँ पर एनएसयूआई के बच्चे हैं, उन्होंने भारी प्रदर्शन और विरोध शुरू कर दिया है। लगातार इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे एनटीए के दफ्तर के अंदर घुसकर एनएसयूआई ने एनटीए को ताला लगा दिया है और यहाँ पर जो प्रदर्शन अभी हो रहा है वो नीट के मुद्दे को लेकर और सीयूईटी के मुद्दे को लेकर जारी है। कृपाल सिंह के साथ मिलन शर्मा, आज तक। तो कैसे एनएसयूआई की तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एनटीए दफ्तर में अंदर घुस गए हैं ये एनएसयूआई के लोग, कार्यकर्ता वहां पर एनटीए दफ्तर में ताला लगाया है और जबरदस्त वहां पर हंगामे की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। और ये प्रदर्शन लगातार देशव्यापी प्रदर्शन है, अलग अलग जगहों पर छात्र उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मिलन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, जो अभी आपको ये रिपोर्ट भी दिखा रही थी। और यहाँ विपक्ष जो है इसको और बड़ा मुद्दा बनाकर लगातार इसे उठाने की कोशिश भी कर रहा है और वो भी प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनटीए दफ्तर में विरोध करते हुए वहां पर इस बात को लेकर कि किस तरह पेपर लीक जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, बच्चों के, छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है और कौन है इसके पीछे। हालांकि सीबीआई जांच सौंप दी गई है, सीबीआई अपने तरीके से जांच भी कर रही है, पहली गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन सीधे आपको लिए चलते मिलन हमारे साथ, हमारे सहयोगी अब इस वक्त जुड़ी हुई है। मिलन, ये एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, वो भी एनटीए दफ्तर के अंदर। जी जी अर्पिता, देखिए यहाँ पर पीछे आपको दिखाएं कि खूब सारे जो बक्से हैं, ये देखिए मुझे कैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो है बक्से रखे हुए हैं एनटीए के ऑफिस के बाहर और कैमरा पर्सन से बदतमीजी भी कर रहे हैं। देखिए इतने सारे गार्ड लगा दिए। अर्पिता, अगर आप देख सकती है तो मेरे कैमरा पर्सन को रोका जा रहा है वहाँ पर, कैसे बदतमीजी की जा रही है उनके साथ, क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो बक्से रखे हुए हैं, हो सकता है इनमें कोई पेपर्स हो सकता है इनमें सीयूईटी के पेपर्स हो। देखिए अर्पिता, देखिए किस तरीके से यहाँ बदतमीजी हो रही है। गार्ड साहब, आप लाइव जा रहे हैं आज तक चैनल पर, आप देख रहे हैं लाइव चल रहा है ये सब जो आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर आके। ये देखिए हम सिर्फ पेपर्स दिखा रहे हैं आपको, ये बक्से देखिए, यहाँ से कृपाल सिंह बक्से दिखाएंगे आपको जो उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं, खाली करके रखे हुए हैं। लेकिन क्या जो पेपर के बक्से हैं अर्पिता, उनको ऐसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? स्ट्रांग रूम में बंद करके रखना चाहिए। और इसी के चलते आज एनएसयूआई ने यहाँ पर आकर प्रदर्शन भी किया। सर, आप लाइव जा रहे हैं, आप जो धक्का मार रहे हैं, आज तक पर दर्शक देख रहे हैं आपको,
सामने आकर बात करिए, सामने आकर बात करिए। आप लोग क्यों छुपा रहे हैं? हाँ? क्यों छुपा रहे? क्यों छुपा रहे? आइए, अंदर आइए। ये एनटीए का सच देखिए, ये सारे पेपर देखिए आप। धक्का मुक्की कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ दिखाइए, बंदूक दिखाइए हमको। आइए अर्पिता, जस्ट लुक एट दिस। ये देखिए बदतमीजी जो यहाँ पर हो रही है। देखिए ये हम आपको यहाँ बक्से दिखा रहे हैं और ये यहाँ पर हमें रोक रहे हैं बक्से दिखाने से। मेरे कैमरा पर्सन कृपाल जी से बदतमीजी हो रही है वहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बदतमीजी हो रही है यहाँ पर। देखिए आप तो देख पा रही होंगी ना, लाइव बक्से दिख रहे हैं वहाँ पर आपको। क्या दिख रहा है? आप जो आंखों देखिए, कैमरा नहीं देख पा रहा, लेकिन आप बताइए जरा। आप आज तक पे लाइव है और आप हमें अपना काम नहीं करने दे रहे। ये देखिए हम बक्से दिखा रहे हैं इनको और ये हमें जाने नहीं दे रहे। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगी आप मेरे साथ चलिए, धक्का दीजिए आप। ये देखिए इसीलिए एनएसयूआई के लोगों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया, एनटी पे ताला लगा, और हमें बस वो बक्से दिखाने नहीं दिए जा रहे जो यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ। खुले में रखे हुए हैं अर्पिता, खुले में बक्से। वहां पर बक्सा दिखाने पर हमारी टीम को रोका जा रहा है। ऐसा क्या है जो छुपाने की कोशिश हो रही है? ऐसा क्या है जो सामने आ जाएगा तो कई पोल खुल जाएंगे? बड़े सवाल है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सीधे हम जरा रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। हालांकि ये भी आपको अपडेट दे दें कि एनटीए कह रही है ये खाली बक्से हैं, लेकिन खाली है तो दिखाने में क्या आपत्ति है? ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की करते हैं शुरुआत। एक तरफ राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर नई सरकार का रोड मैप देश के सामने रख रही थीं, दूसरी ओर ठीक उसी दिन दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। एक तरफ संसद के अंदर विकास, सुशासन और विश्वास के दावे हो रहे थे, दूसरी ओर भविष्य के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ इंडियन यूथ कांग्रेस का जो धरना मार्च था वो जारी था। नीट यूजी मामले को देखा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत दिन से मुखर हो रखा है। वहीं मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे यहाँ से संसद मार्च के लिए निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी अपनी भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी। वहीं उनको रोकने के लिए अभी लाठीचार्ज किया जा रहा है। जो इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको उठाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, हाथ में उनकी लाठियां पकड़ी हुई है और हेलमेट भी है। पर कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी को देखते हुए लाठीचार्ज किया गया। कुछ जो यहाँ से युवा कार्यकर्ता है उनको उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है। यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ से बाहर निकलने के लिए, रोकने के लिए। नीट धांधली के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पहले दिन से सड़कों पर उतरी थी। पिछले 3 हफ्ते से कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर आरोप और सवाल खड़े किए हैं और अब जब संसद का सत्र चल रहा है तो कांग्रेस इस मुद्दे को मजबूती से सदन में उठाने की तैयारी में है। इस मुद्दे की सियासत कितनी संगीन हो सकती है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक को लेकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की बात की गई है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्य में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि नीट पेपर लीक कांड की तेजी से हो रही जांच और कार्रवाई के बावजूद पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस ही नहीं पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा तैयार कर चुका है।
दिल्ली में प्रदर्शन के साथ साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, डीएमके की कनिमोड़ी, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, एनसीपी की सुप्रिया सुले के साथ मिलकर संसद में सरकार के घेराव को लेकर आगे की रणनीति बना ली है। 28 जून से संसद के सत्र में विपक्षी दल जिस सबसे बड़े मुद्दे पर सरकार पर सवालों की बौछार कर सकते हैं, वो नीट पेपर लीक का मुद्दा हो सकता है। और सरकार को आशंका भी है कि पहले के मुकाबले ज्यादा सशक्त और एकजुट विपक्ष कहीं सरकारी कामकाज में अवरोध ही न पैदा कर दे। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है, भी कर्तव्य भी है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहाँ स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा। हालांकि विपक्ष तैयार है। विपक्ष के अंदर अब आत्मविश्वास भी है। पिछले 5 साल सदन नेता विपक्ष विहीन था। राहुल गांधी नेता विपक्ष बन चुके हैं। इंडिया गठबंधन एकजुट है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद भी पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार पर वार को तैयार है। ये वही पुरानी घिसी पिटी बात है। ये तो हम लोग सुन रहे हैं, बहुत दिन से सुन रहे हैं, लेकिन हर बार फिर दोहराया जा रहा है। हर बार वही गलतियां हो रही है। मजबूर करती है प्रेसिडेंट, क्या करेगी, वो जो लिख के दिया वही पढ़ेगी। तो सत्यानाश करके गए हो आप लोग एजुकेशन सिस्टम में और हेल्थ में। आप जाकर देख लीजिएगा, किसी प्राइवेट अस्पताल में लोगों को, मरीजों को मुनाफा उसका लाभ हो रहा है कि नहीं, वो भी देखो। और एजुकेशन सिस्टम में तो बर्बाद कर दिया तुमने। हालांकि तीसरी बार मोदी सरकार और 18वीं लोकसभा की शुरुआत में राष्ट्रपति ने जब संयुक्त सत्र को संबोधित किया, उनके भाषण के 3 बड़े हिस्से दिखे। एक हिस्से में विकास के दावे थे, दूसरे हिस्से में सियासत के सुलगते मुद्दे और तीसरा हिस्सा विपक्ष को नसीहत का था। विकास के दावों में पिछले 10 साल से लेकर 75 साल तक का जिक्र था, लेकिन सियासत के बड़े मुद्दों पर बयान के अलावा राष्ट्रपति ने विपक्ष को नसीहत भी दी है। हमारे वेदों में, हमारे ऋषियों ने हमें कुछ नीति बाणी दिए हैं, जैसे कि समान मंत्र हो, समिति ही समानी की प्रेरणा दी है। अर्थात हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करें। यही इस संसद की मूल भावना है। इसलिए जब भारत 3 नंबर की इकोनॉमी बनेगा, तो देश की इस सफलता में आपकी भी सहभागिता होगी। हम जब 2027 में आजादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे, तो इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। भारत के उस भूभाग हमारे राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में विपक्षी दलों को संसद के कामकाज सुचारू रूप से चलाने देने को लेकर नसीहतें तो दी हैं, लेकिन क्या विपक्ष सियासी नफा नुकसान से ऊपर संसदीय कामकाज को तवज्जो देगा? इस सवाल का जवाब आने वाले सत्र में ही मिलेगा। आज तक ब्यूरो। नई चर्चा जिसकी शुरुआत आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी की, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि विपक्ष का साथ होगा तो ही देश का विकास होगा। मुझे आप ये समझाइए कि विपक्ष की अपनी रणनीति क्या है? सशक्त सकारात्मक भूमिका विपक्ष निभाएगा सदन के अंदर, या गतिरोध पैदा करना विपक्ष की भूमिका रहेगी? क्या है स्ट्रैटेजी विपक्ष की? देखिए, मुझे लगता है कि हमने तो पूरी तरह से कंस्ट्रक्टिव, पूरी तरह से किस तरह से हम अपना सहयोग कर सकें उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पहले दिन से ही, चाहे वो स्पीकर महोदय हों और चाहे राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो सरकार लिख कर देती है, वो दोनों ही अपने आप में राजनीति का पुलिंदा है। 2 दिन से जिस तरह से तमाम मुद्दों को, गड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है, मुझे लगता है कि उससे पूरी तरह से पता चलता है कि सरकार चाहती नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव एक अपोजिशन अपना काम करे। जहां तक बात नीट की है, तो नीट के ऊपर हम तो पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए।
लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि एक आरएसएस का पिट्ठू जो नीट का चेयरमैन है, वो पिट्ठू जो है पूरी तरह से महारत हासिल करके आया हुआ है। वो वहां पर छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, यहां हो, नीट हो, लेकिन उसको बीजेपी हटा नहीं सकती है। उसी को जांच का जिम्मा सौंप दिया जाता है। अर्पिता जी, मेरे पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है मेरे नाम से, और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। ये केवल पेपर लीक का मामला नहीं, ये हजारों करोड़ का बीजेपी और आरएसएस का माइंड गेम है और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसमें सेंटर हाईजैक हुए हैं, और वो सेंटर जो है, एग्जाम जो स्कूल सेंटर हैं, वो बीजेपी वालों के हैं। इसमें ग्रेस मार्क्स का घोटाला है, इसमें टाइम लॉस थ्योरी के आधार पर घोटाला है, गलत सवाल पूछे गए उसका घोटाला है। 4 तारीख को रिजल्ट दे दिया, क्योंकि 14 को हो सकता है सरकार ना बनती मोदी जी की, तो 4 तारीख को ही 14 तारीख की जगह रिजल्ट दे दिया गया है। आज हालत यह है कि बीजेपी के अलावा पूरा देश नीट के में चाहता है कि एग्जाम दोबारा हो, मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी हो, और एनटीए के चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त करके जेल में डाल दिया जाए। लेकिन बीजेपी बचा रही है, और कुछ मोदी जी का पक्षधर मीडिया के साथी हैं, वो हमसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, शायद हम ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से उनको 10 साल से इस तरह की आदत हो गई है। नोटबंदी थी तो नोटबंदी पे के विपक्ष राजनीति कर रहा है, किसानों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हाथरस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोरोना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, चीन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, नीट पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, अग्निवीर पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति किस चीज पे होनी चाहिए? मीडिया ही बता दे हमें। मीडिया के कुछ साथी आज भी हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो मतलब हमारे पड़ोस में एक भैंस के कटड़ा हुआ है, उसके ऊपर राजनीति करेंगे हम? मुझे लगता है कि इतना गंभीर विषय है ये, तुरंत एक्शन होना चाहिए था। लेकिन इसको भी आज राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में जिस शब्दावली के साथ इस्तेमाल किया गया कि बाकी राज्यों में भी होते हैं, बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, इस पर पर्दा डालने का काम किया। तमाम टीवी शोज, तमाम टीवी डिबेट्स आप उठाकर देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता नीट के चेयरमैन को बचाते पाएंगे, क्योंकि उसने पिछले 20 सालों से जहां भी वो रहा है, आरएसएस और बीजेपी के लोगों के बच्चों को गलत तरीके से भर्ती किया है उसने। यही कारण है कि आज हालत यह है कि इतना क्रूअल लाठीचार्ज हुआ है यूथ कांग्रेस के ऊपर। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एनएसयूआई के छात्रों के ऊपर केस दर्ज करेंगे आप, यूथ कांग्रेस के ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, और प्रदीप कुमार जोशी खुले घूमेंगे, वही जांच भी करेंगे। यही दुर्भाग्य है, यही नया भारत है, और इसी के कारण बाहर हो रहा है। वो एक दबाव बनाने की रणनीति होती है, विपक्ष की रणनीति आप लोग बखूबी कर रहे हैं। मैं आपसे, संसद चले उसके लिए आपकी अपनी कोई प्लानिंग होगी? क्योंकि अगर वहां ऐसे ही शेम शेम के नारे या अगर विरोध होता रहेगा तो संसद चलेगी कैसे? आप जैसे आपने अभी बहुत बिंदुवार तरीके से बोला, जिसपे मैं अजय जी से जवाब लेना चाहूंगी कि आखिरकार अभी तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन सदन में भी अगर क्या केवल नारेबाजी प्रदर्शन होगा तो सदन चलेगा कैसे, फिर कुछ आगे कैसे हो पाएगा? सर, मैं ये समझना चाह रही हूं। मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं अर्पिता जी इसका। अर्पिता जी, सदन चलाना, चाहे वो अरुण जेटली जी की स्टेटमेंट हो, चाहे सुषमा स्वराज जी की हो, सरकार का काम है। सरकार के पास बहुमत है, किस तरह से विपक्ष को साथ लेकर चलेगी। हाँ, विपक्ष की गलती है कि नीट जैसे मुद्दों पर शेम नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े माला लेकर जानी चाहिए, और बड़ी बड़ी माला जो है एजुकेशन मिनिस्टर को पहना देनी चाहिए। ये विपक्ष की गलती है, ये मैं मानता हूं। ठीक है सर, मैं अब जरा अजय आलोक जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ। एनटीए पर एक्शन क्यों नहीं? बहुत सारी चीजों पर वो जो सवाल उठा रहे हैं कि अपनी तरीके से आप लोग की जांच हो रहा है, सीबीआई बैठा दिया, उससे जांच हो रही है, एनटीए पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं? अजय जी। देखिए अर्पिता जी, सबसे पहली बात कि आलोक जी की पूरी बात राजनीतिक विद्वेष और एक दुश्मनी की बू से बिल्कुल प्रेरित है कि ये किस ढंग से जाना चाहते हैं। और ये दुश्मनी अब इस लेवल तक पहुंच गई है कि 24 लाख बच्चे जिन्हें हम देश का बच्चे मानते हैं, उसमें भी ये बीजेपी और आरएसएस के बच्चे खोज रहे हैं कि 20 साल से वो व्यक्ति जहां भी रहा उसने बीजेपी और आरएसएस के बच्चों को आगे बढ़ाया। ये घृणित सोच नहीं है तो और क्या है? कोई एंट्रेंस देता है तो वहां पर सर्टिफिकेट लगाता है क्या कि मैं आरएसएस का बच्चा हूं, मैं बीजेपी का बच्चा हूं? मतलब इसी ढंग से आपने 60 साल चलाया देश को क्या कि कांग्रेस के बच्चे और सेक्युलर के बच्चे हैं, इनका सर्टिफिकेट अलग से लगा दो? मतलब कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? क्या बोल रहे हैं आप? प्रदर्शन करना इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार सभी का है, हर राजनीतिक दल का है, हर संगठन का है, छात्रों का भी है। लेकिन प्रदर्शन और अराजकता में अंतर है। प्रदर्शन करते हुए आप किसी के घर में नहीं घुसते, आप किसी के दफ्तर में नहीं घुसते। यह अराजकता है जो आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने की है।
आप कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज की हम घोर निंदा करते हैं। यही अराजकता आप संसद में करना चाहते हैं। बार बार बोलते हैं कि सांसदों का सस्पेंशन वो अराजकता कर रहे थे इसलिए सस्पेंशन हुआ था। जब पहले से तय था कि संसद में प्ले कार्ड और बोर्ड लेके नहीं जाएंगे, तो प्ले कार्ड बोर्ड तो छोड़िए, टेबल पर चढ़ के सांसद ऐसे ऐसे कर रहा है, और उसके बाद अगर स्पीकर एक्शन लेता है तो आपने सस्पेंड कर दिया साहब। आप ये नहीं करेंगे। नीट के मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके महानिदेशक, उसके एमडी को हमने तुरंत हटाया जैसे ही कंफर्म हुआ कि गड़बड़ी है। मंत्री ने खुद मांगा कि गड़बड़ी हुई है, इस गड़बड़ी को हम ठीक करेंगे। हमने इस मामले की गंभीरता को इतना समझा कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख हुआ। लोक परीक्षा नीति बना के हम लाए, 1 करोड़ का प्रावधान, 8 से 10 साल के सश्रम कारावास के प्रावधान हम लाए, और कैसे कैसे इसको टाइट करना है वो हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में आप इंक्वायरी बोल रहे हैं, पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। रोज दिन हम बता रहे हैं, रोज दिन सुप्रीम कोर्ट पिटीशन देख रहा है। 8 जुलाई की तारीख लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ये तक कह चुका है कि 6 से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 8 को पेपर कैंसिल हुआ तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। आप करना क्या चाहते हैं? आपके पास क्या सोल्यूशन है, जरा बताइए तो मुझे। अगर आज कांग्रेस पार्टी रहती तो क्या सोल्यूशन करती? हम तो ये भी कह रहे हैं कि 23-24 लाख बच्चों का भविष्य है, बिल्कुल है। सीट 1,08,000 थी। 1,08,000 में अगर आप मान लीजिए धांधली से अगर 1,000-2,000 बच्चे धांधली भी है, मान लिया, उन 1,06,000 बच्चों को क्या जो अपने मेरिट से आए हैं उसके बारे में भी सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? क्योंकि बहुत सारे प्रदर्शन ये भी हो रहे हैं कि मेरा सवाल था कार्यालय में एनटीए पर एक्शन क्यों नहीं? एनटीए क्यों लाए थे बिलीव कर रहे हैं और आप हंगामा करने में बिलीव कर रहे हैं? एनटीए इसीलिए लाया गया था ना सर, क्योंकि पहले यही जिस तरह से धांधली चल रही थी पेपर लीक को रोकने के लिए एनटीए लाया गया। अब एनटीए की तरफ से ही धांधलियां होने लग गई। और आप बार बार जो 24 लाख का जिक्र कर रहे हैं, मैं थोड़ा एक आपको और गिना दूं सर, जितना आंकड़ा आप दिखा रहे हैं उससे भी ज्यादा आंकड़ा है। पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाएं सर पेपर लीक हुए हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए हैं। केवल बात 24 लाख की नहीं है सर, और ये सिलसिला अभी से नहीं, मैं 7 सालों का आपको आंकड़ा दे रही हूँ आज की बात। और सर अगर आपने स्टिंग ऑपरेशन आज तक का देखा हो, सुनिए तो सर, आज तक का अगर स्टिंग ऑपरेशन देखा हो तो जो माफिया है ना सर, वो कहते हैं ठीक है ज्यादा से ज्यादा जेल जाएंगे फिर छूट जाएंगे, लेकिन ये हम करेंगे पेपर लीक। कैसे रुकेगा सर? और एनटीए पर क्यों नहीं एक्शन? में फिर से अपना सवाल वही दोहरा रही हूं। बिल्कुल अर्पिता जी आप ठीक कह रही है। नहीं बिल्कुल एनटीए पे एक्शन हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? हाई पावर कमेटी बना दी गई है जो उसके पूरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है। ठीक है, अभी आपने मुझसे ये कहा सर कि आलोक जी को एक बार ये बताना चाहिए कि क्या सुधार हो सकता है। मैं ये चीज समझना चाहती हूँ, अगर मान लीजिए आप विपक्ष में हैं तो क्या आप संतुष्ट होते जिस तरह सरकार जांच कर रही है? एक कमेटी का गठन कर देना, सीबीआई का गठन कर देना, इससे संतुष्ट होते आप? सबसे पहली बात कि विपक्ष कभी संतुष्ट नहीं होता है। ये बात मैं आलोक जी की मानता हूं कि आप कभी संतुष्ट नहीं हुइएगा। हम कितना भी कर लें, आपको संतुष्ट अगर हो जाएगा तो आप विपक्ष किस काम के हैं? संतुष्ट तो नहीं होना आपका धर्म है, उस धर्म का आप राजधर्म बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उसको अराजकता में मत बदलिए। सबसे जरूरी ये बात है। 65 पेपर लीक हुई है पिछले 7 साल में। एनटीए ने कितने एग्जाम करवाए उसमें? राज्यों के अलग अलग एग्जाम हुआ। आपने बोला एनटीए क्यों बनाए? एनटीए से पहले तो नीट कांग्रेस ने ही बनाया था ना। नीट में भी धांधली होती थी। 2015 का पेपर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, 2004 का पेपर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। ये हमारे सामने है। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए, सारे राज्यों को देखते हुए, अलग अलग एग्जाम्स अलग अलग तरीके पे अलग अलग डेट्स में होते थे। छात्रों को सहूलियत नहीं होती थी, इसलिए तय किया गया इसको केंद्रीय दायरे में लाते हुए एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम हो। क्या ये सोच खराब थी? उस सोच पे नीट बना, एनटीए बना, उस सोच पे एनटीए बना। अब एनटीए में गड़बड़ी आ रही है जिसको हम भी मान रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी मान रहे हैं, और उस गड़बड़ियों को हम ठीक कर रहे हैं। भाई जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी जिम्मेदारी से कहां भाग रहे हैं? एनटीए में गड़बड़ी हुई तो कहीं ना कहीं से ये फेलियर है। नहीं हुआ है ना कि केवल एक नया मामला सामने आया हो। जब से एनटीए का गठन हुआ तब से धांधली और तब से बहुत सारी बातें आ रही थी सर। आप इतने सालों में नहीं कर पाए, सवाल इसीलिए ना सर। आज ये मुद्दा है। समय समय पे अर्पिता जी हम लोग इस पे पहले भी डिबेट कर चुके हैं। मैं आपको बता भी चुका हूं कि इसी एनटीए ने कोरोना काल में भी परीक्षा करवाई है, 2020 में भी करवाई है, धांधली भी आई है, उस पर प्यूनिटिव एक्शंस भी हुए हैं। लेकिन अब जरूरत है बड़े बदलाव की पूरी स्ट्रक्चरल चेंज की, जिसपे सरकार ने एक हाई पावर्ड मॉनिटर कमेटी बना के उसको दिया है। इस पर आप जल्दी से लागान्वित कीजिए, क्योंकि उसको हमको सुप्रीम कोर्ट में ही बताना है। ठीक है आलोक जी, कुछ कहना चाह रहे हैं कि आप क्या करें? क्या नी जक रिएक्शन करें? खटाखट एग्जाम कैंसिल कर, खटाखट। अरे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। एक भी बीजेपी के प्रवक्ता को पता है सुप्रीम कोर्ट की जानकारी 1,08,000 में से केवल 1-2 ही घपले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल मॉनिटरिंग बना दीजिए। अरे सुप्रीम कोर्ट में तो मामला है ही ऑलरेडी। अर्पिता जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला होना और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड होना इंक्वायरी, इन दोनों चीजों में जमीन और आसमान का फर्क है।
जो दुनिया को बेवकूफ मत बनाइए आप। अब सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने कहा मैंने पीआईएल डाली है, पीआईएल एक्सेप्ट हुई है, डेट मिली है और तमाम सबूत हमने रखे हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो रही है। लेकिन इनको ये पता है कि 1,08,000 में से केवल 1-2 हजार ही घपले हुए हैं। ये बीजेपी का प्रवक्ता आज तक पे बोल रहा है, मतलब निर्लज्जता की हद हो गई है। ये पूरी बीजेपी एनटीए चेयरमैन से डरती है, प्रदीप कुमार जोशी से डरती है। ये कांपते हैं थर थर, आरएसएस और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लीडर्स, क्योंकि इन्होंने सब उल्टे पुल्टे काम इन्होंने करवाए हैं उस आदमी से। वो ब्लैकमेल कर रहा है इनको। ठीक है सर, एक एक करके प्लीज सर। अजय जी जब आप बोलेंगे फिर वो टोकेंगे, फिर चर्चा कैसे हो जाएगी? मत कीजिए ना अजय जी, प्लीज प्लीज अपनी अपनी बारी में प्लीज। अर्पिता जी को शांत कीजिए। आलोक जी। अर्पिता जी, पेपर विरुद्ध के खिलाफ एक कानून आया, जनवरी में पार्लियामेंट में पास हुआ, लागू नहीं हुआ वो 6 महीने तक। सरकार इतनी निर्लज्ज है कि जब ये पेपर लीक हो गया तब सड़कों पर बच्चे उतर गए, तब उसको लागू किया गया। धर्मेंद्र प्रधान झूठे मंत्री हैं। पहले उन्होंने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई। इतने पॉइंट फिर वाइज उन्होंने एक चीजें प्रेस बता रहे कॉन्फ्रेंस की हैं 7 बजे। आलोक जी इतने पॉइंट वाइज आप चीजें बता रहे हैं, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ। आप इसमें आप बताइए, एक नजीर होगी, गवर्नमेंट को भी ये समझ में आएगा कि उनको आखिरकार करना क्या चाहिए। मुझे आप बताइए, पिछले 5 साल में राजस्थान में 7 ऐसे मामले आए पेपर लीक के, आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया सर वहां पर? और वही बताइए ताकि ये भी सीखें और ये भी वो करें सर। मैं दोनों चीजें बताता हूं। राजस्थान में आज भी दर्जनों लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप बताइए नीट में कितने लोग पेपर लीक के मामले में जेल के सलाखों के पीछे हैं। नवंबर से इनकी सरकार है राजस्थान में, एक आदमी को अरेस्ट किया हो इन्होंने तो बता दीजिए। जितने अरेस्ट किए वो भी हमने किए, बुलडोजर भी चलाया हमने, सख्त से सख्त कानून भी बनाया, और उस कानून के बनने के बाद राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ था पिछले 1.25 साल में। हम ये नहीं कह रहे कि राजस्थान में नहीं हुआ था, लेकिन गुजरात में 22 पेपर लीक हुए और एक भी आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। ये फर्क है दोनों राज्यों में। मैं पूछ रहा हूं, अभी झूठ बोलकर चले गए अजय आलोक जी कि हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है। आज तक पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं सरासर। बताइए कौन सी कमेटी बनाई है, बताइए कौन चेयरमैन है उसका, बताइए कौन कौन मेंबर है उसके। मैं यहीं रुकता हूं, पहले कमेटी बताइए कौन कौन सी बनी है वो बताएंगे जरा। आपको यह पता है केवल 1,000-2,000 में घपला हुआ है क्या? आप लोग क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोग प्रदीप कुमार जोशी से डरते हैं, पूरी सरकार डरी हुई है। वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सब जगह चेयरमैन रहा है और सब जगह आपके उसने काले काम किए हैं। नीट में भी सारे के सारे बीजेपी के लोगों के बच्चों के एडमिशन उठाए गए हैं। आप बताइए 2 दिन दिए जाता है कि विंडो दी जाती है कि आप एग्जाम सेंटर चेंज कर लीजिए। 25 से 30 हजार बच्चा उसमें एग्जाम सेंटर चेंज करता है और उसी 25 से 30 में से ही मैक्सिमम टॉपर्स आते हैं। ये संयोग है, ये प्रयोग है और ये लोग करते आते हैं। और पूरी बीजेपी और आरएसएस प्रदीप कुमार जोशी के सामने घुटने टेक कर बैठी है। वो ब्लैकमेल कर रहा होगा इनको, वो कह रहा होगा कि तुम मुझे हटा के दिखाओ, तुम मुझे खिलाफ एक्शन लो, मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। व्यापम भूल गए मध्य प्रदेश का? व्यापम की पुनरावृत्ति है ये। व्यापम में यही हुआ था, सीबीआई इंक्वायरी देकर 60 से ज्यादा लोग मर गए थे। सीबीआई के अधिकारी रेलवे प्लेटफॉर्म पर मरे हुए पाए थे और आज तक एक आदमी जेल में नहीं। मुझे लगता है कि इतने बड़े मुद्दे पर भी एनटीए को बचाना ये बताता है कि सुनिए आलोक जी, सुनिए ना। अरे आलोक जी सुनिए ना, राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट मत स्कोर कीजिए। सुनिए कौन कौन मेंबर है उसके नाम बताइए। ठीक, अरे राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट मत स्कोर कीजिए। सुनिए एक मिनट, आपको कुछ भी बताने का फायदा नहीं है। आलोक जी क्यों बीच में बोल रहे हैं? ठीक है आलोक जी, जवाब ले लें। आलोक जी सुनिए ना, इनसे पूछिए कौन सी कमेटी जांच कर रही है, कौन चेयरमैन है उसका। ठीक है, अरे भैया अर्पिता जी इनसे पूछिए, बोलने दीजिएगा तब तो पूछिए, खाली पूछिए। सबसे पहली बात, एक मिनट कान खोल के, लगता है न्यूज़पेपर बताइएगा कौन सी कमेटी बनी है नीट पर? ईओयू ने ही 16 गिरफ्तारियां बताइए जरा। अरे फिर बीच में मत बोलिए। मैं आपको जवाब देने के लिए बात नहीं हूं, मैं जनता को बताने के लिए बात दूं। और रोज दिन न्यूज़पेपर में छपता है, मेरी गलती नहीं है कि कांग्रेस का प्रवक्ता न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, टीवी नहीं देखता है। ठीक है आलोक जी, ऐसे मत, अभी आप बोलेंगे फिर वो बोलेंगे कैसे चल नहीं पाएगा। ठीक है वो बताएंगे अब। सर वो पूछे कौन सी कमेटी बना दी, बता दीजिए। 19 बताइए कौन सी कमेटी। ठीक है सर, अजय जी ठंडा पानी पीजिए। अजय जी को बोलने दीजिए, आलोक जी रुक जाइए। अरे चुप रहिए ना आप, तब मैं बताएंगे। ठीक है अजय जी, खाली आपके चिल्लाने से बताऊंगा। 19 लोग से ज्यादा सीबीआई की गिरफ्तारी, सीबीआई ने भी 2 लोग को गिरफ्तार किया पटना में और हजारीबाग में टीम है। आज सीबीआई वहां से भी गिरफ्तारी कर रही है। टोटल 19 लोग जेल में। झूठ कहां से बोल रहा हूं? झूठ कहां से बोल रहा हूं? और मैं आपको बताता हूं, और मैं आपको बताता हूं। और सुनिए,
आप और बताइए सुनिए, हाई पावर अरे कमेटी और आपने सुनिए कहा बन गई भैया, है, सुनिए, वो टीम आराम का से कमेटी सुनिए। जांच कर रही है, जिन कौन सी कमेटी अभ्यर्थियों बनी? को एक मिनट नीट का चेयरमैन एक ईओयू मिनट, के तेजस्वी अधिकारी के को पीएस से भी पुलिस वाले पूछताछ को कर यहाँ रही पर है, दिल्ली में सीबीआई तलब करता पूछताछ है। करेगी। आप जवाब दीजिएगा। एक गजब लोग है को भाई। 1 मिनट यार, बीच में चिल्लाते सर, नहीं। जवाब फिर नहीं हो पाएगा ना आलोक जी। फिर आप कहेंगे देखिए हमारे जवाब नहीं दे पाए बच्चों में बचने के लिए। बीजेपी और आरएसएस अरे के आप बच्चे बच्चों नहीं करने का मौका मत दीजिए ना आलोक जी, अपनी अपनी बारी में प्लीज सर। 2 मेहमानों के पास में जा नहीं पाई हूँ सर। आलोक जी प्लीज, 2 मेहमानों के पास में नहीं जा पाई हूँ चर्चा में। 1 सेकंड इनको बीजेपी आरएसएस के बच्चे दिखते हैं, इनको क्या अजय जी जवाब प्लीज, दूंगी? वो कमेटी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं क्या सही दिशा में जा रही है जांच? विपक्ष का वो कर्तव्य कर रहे हैं वो सर, जवाब दीजिए आप। कमेटी को बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में पहली रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर सबमिट करनी है। वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तक इनको नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये सब पॉइंट्स हैं, सारे जवाब लेके आइएगा। हाई पावर कमेटी जो आपने बनाई है उसके क्या क्या रिकमेंडेशन है वो भी लेके आइएगा। अरे कुछ भाई, इनको पता ही कमेटी नहीं है, कौन टीवी सी पे है, खिलाने वो लगता है। जांच कर रही है। कहते एक भी उसका गिरफ्तारी नहीं हुई चेयरमैन नीट कौन में। है? रोज दिन आज हाई तक दिखा पावर रहा है कि अब कमेटी तक मिला के किसने 19 बनाई? गिरफ्तारी हो चुकी है। कब बनाई? कम से कम आज तक तो देख लें। आज तक आदमी सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए क्या? झूठ से अरे 1 मिनट, आप चुप रहिए, आप बात सुनिए, चले जा रहे हैं। बीच में मत बोलिए। झूठ जितना पे झूठ एक्शन बोलते टेकन चले हुआ जा है, रहे एक एक चीज को उनको सुप्रीम मोदी कोर्ट जी में 8 से तारीख को लेकर बताना नीचे तक सब झूठ एनटीए है। क्या कर रही है, एनटीए में कितने स्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं वो भी कमेटी बताएगी। क्या क्या रिकमेंडेशन है वो भी कमेटी देगी। आपको अराजकता के अलावा कोई काम है? एनटीए के ऑफिस में घुस गए, उसके ऑफिस में ताला मार दिया, फर्नीचर तोड़ दिया, बताइए ना, कौन सी कमेटी देगी? ऐसे कोई सोल्यूशन निकलता है? मतलब सत्ता से बाहर नहीं हुए, झूठ बोल रहे हैं। जलबिन मछली की तरह तड़प रहे हैं, कभी उछल कौन कभी सी नीचे, कमेटी बनी, उछल उसका नीचे। चेयरमैन कौन ऐसे है, उसका चलता है नाम देश। बताइए। ये विपक्ष का रवैया होता है। शर्म नहीं आती अपने रवैये पे? अरे थोड़ा तो बताइए शर्म ना, करिए। कमेटी कौन सी बनी? हाई कुछ से पावर, कुछ बोलने लगते हैं भाई। उस कमेटी का चेयरमैन कौन है, उसका नाम बताइए बताइए। तो। कमेटी 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 ठीक है, बताइए, देखिए, खोलिए, 7 NTA मेंबर्स की कमेटी NTA जरूर गूगल बनाई गई खोलिए। है एक इसरो के नवों चीफ क्लास के बच्चे का भी डॉक्टर पता है। राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। सर ठीक है, वो कमेटी बनाई गई कि कैसे आगे और पेपर लीक ना हो, उस पर कैसे सुधार हो, उसको लेकर जरूर कमेटी बनाई गई है। ठीक है, लेकिन सर देखिए ऐसे नहीं, इतनी नाराजगी में नहीं चर्चा चलेगी ना सर। चर्चा इसलिए हो रही है कि लाखों बच्चों के जो भविष्य है वो कैसे सुधरे। अगर ऐसे ही गतिरोध सदन में भी चलता रहा तो सर मुद्दे कब उठेंगे? फिर चीखा चिल्ली से बात खत्म, समय बर्बाद, बच्चों का भी और आप लोगों का भी। सर प्लीज सर, हमें चर्चा में नवल किशोर अभिषेक जा से अभी एक कमेंट ले लूं। नौटंकी है। ठीक है सर, अब आप पर्सनल ऐसे बोलेंगे, वो भी फिर आपको कुछ बोलेंगे, फिर एक दूसरे को बुरा लगेगा। सर कोई मतलब नहीं है उसका। नवल किशोर जी, कई बार तो ऐसा होता है कि बड़े बड़े माफिया इसके पीछे होते हैं, छोटी छोटी मछली पकड़ ली जाती है, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन बड़ी मछली कौन है वो हाथ नहीं लग पाती है, और ये खेल ऐसे ही चलता रहता है। और तेजस्वी के पीए ने फोन किया था, ये पॉलिटिक्स भी देखिए हो रही है, बड़े बड़े नाम भी आ रहे हैं सामने। नहीं अर्पिता जी, देखिए मछली कहाँ पे है और कौन छोटा मछली बड़ा मछली है, सबका चित्र आ गया है। बिहार में भाजपा के एक एक नाम चिन्ह जो भाजपा और जदयू के नेता हैं उनके साथ में उनका दिख रहा है, उस सबका मास्टरमाइंड भी दिख रहा है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, एनटीए को तो हम लोग कह रहे हैं कि वो नेशनल टॉर्चर एजेंसी है। एनटीए आप कोई इमेजिन कर सकता है कि 2017 में जिस सरकार ने फैसला लिया, इतना बड़ा चुनाव, इतना बड़ा इलेक्शन कराने, इतना बड़ा एग्जामिनेशन कराने के लिए, उसका लीगल साइंटिटी क्या है? आप देखिए कि बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराने के लिए यूपीएससी होता है, बीपीएससी होता है, जिस एनटीए को इतनी बड़ी भूमिका दी जा रही है और सरकार का उसके साथ में सहयोग है, नहीं तो इतना बड़ा कुकर्म करने के लिए कैसे हिम्मत आएगा उसके पास? एक आप मान लीजिए उसको कि वो कोई भी एनजीओ से ज्यादा कोई चीज नहीं है। एनटीए को आपने इतना बड़ा काम दे दिया, और एनटीए जिस तरह से काम कर रही है और जिस कॉन्फिडेंस से चोरी और इस तरह के काम कर रही है, आप देखिए कि शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं इनको तो मालूम ही नहीं है, बाद में जब पूरा सूचना सामने आता है तब कहते हैं कि इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो एनटीए को खत्म करना चाहिए और शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जिस शिक्षा मंत्री को मालूम ही नहीं है कि नीट पेपर लीक हुआ है, और जिस एनटीए को इतने दिनों से इतना माने छात्रों के अहित करने के बावजूद भी पोस्ट कर पाल कर रखा जा रहा है, इसका और उन सबका चीज दिख रहा है। आप यूपी से लेके बिहार से लेके गुजरात से लेके हरियाणा तक सारा जगह जहां पर कि डबल इंजन की सरकार है या एक सिंगल इंजन की सरकार है, आप देख लीजिए उनकी भूमिका क्या है। आप फोन और नाम की बात करें, यहां पर तो सामने सामने कहा जा रहा है कि कोई भी पेपर लीक कर सकते हैं, क्या होगा इसमें, क्या हो सकता है?
तो इस तरह का मनोभाव, इस तरह का जो भावना इस सरकार ने जो देखिए नवल किशोर जी, एनटीए जो दाखिला परीक्षा कराती है ना, भर्ती परीक्षाओं में भी ये सब होता रहता है। देखा है और उत्तर प्रदेश में भी जो पेपर लीक हुआ वो बिहार से उसके तार जुड़ते नजर आए। आपने हर तार के बारे में बता दिया, लेकिन जो पीए के साथ तेजस्वी के जुड़ रहा है तार, वो नहीं बता पाए आप। वो आपको राजनीति से प्रेरित लगता है, लेकिन जेडीयू और आरजेडी के जो नेता का नाम आ जाता है, माफ कीजिए एलजेपी के, उसको आप कह रहे हो राजनीति नहीं है, सच्चाई है। वो मुद्दे को भटकाने का एक जगह है। आप पूरा घोटाला करके एक गेस्ट हाउस में चले जाते हैं, इससे बड़ा हास्यास्पद चीज क्या हो सकता है? आप पकड़िए ना, किसने बोला कि आपको नहीं जाना है कहीं पे? आप जो भी आपको लगता है, वो चाहे कोई भी लगे, उससे जाकर सवाल पूछिए। आपके पास सारे एजेंसी है। एजेंसी जब आपके खिलाफ में कोई बोलता है और सही बात बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, उस पर सीबीआई चली जाती है, सीबीआई निकलता है, ईडी चला जाता है। और यहाँ पे जहां पर 24 लाख बच्चों के भविष्य का, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहां पे आप कहते हैं गेस्ट हाउस, और यहाँ पर चिट्ठी और वहां पर चिट्ठी। और वो फोटो का क्या होगा जो पूरे सार्वजनिक पटल पे है, सोशल मीडिया पे, उसको किसने रिजेक्ट किया है? आप बताइए तो, कौन नहीं है उसमें? ये सारे कोचिंग चलाने वाले लोग जिसमें संलिप्त हैं, उन सबका भी चित्र है वहां पे। ठीक, अभिषेक जी, फोटो जो है बड़ी दुविधा में डाल रहा है इस वक्त। ये राजद के पास या हमारे महागठबंधन के साथियों के पास फोटो पॉलिटिक्स के अलावा कुछ बचा नहीं। सार्वजनिक जीवन में आप भी कहीं जाती हैं, हम लोग भी कहीं जाते हैं, कोई बगल में खड़े होकर तस्वीर खिंचवा लेता है, कोई गुलदस्ता दे देता है। उससे ये बात कहाँ साबित होती है कि उस व्यक्ति से हमारे संबंध कितने प्रगाढ़ हैं, या उस व्यक्ति को किसी तरह का राजनीतिक रूप से अनैतिक लाभ मिल गया हो, किसी तरह का पॉलिटिकल संरक्षण मिल गया हो। मुख्यमंत्री सबके हैं, कोई जाकर उनसे मिल सकता है, बुके दे सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री की वजह से या प्रदेश के अन्य नेताओं की वजह से कुछ लाभ तो वो पार्टी की नेता नहीं है, उनकी पत्नी संजीव मुखिया की पत्नी जेडीयू या एलजेपी की नेता नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, किसी कालखंड में अगर वो हमारी पार्टी या संगठन से जुड़ी होंगी, तो पार्टी और संगठन से जुड़ते वक्त कोई स्कैन नहीं होता है पिताजी, कि हम ये जान पाए कि उस व्यक्ति का आचरण क्या है या वो अंदर से क्या करता है। हमने किसी को संरक्षण नहीं दिया। महत्वपूर्ण विषय क्या है कि कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए, किसी तरह के कार्यों में संलिप्त हो, पार्टी या सरकार के लोग उसको बचाने में लग जाए, तब हमारा दोष हो सकता है। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं कहीं। बिल्कुल दिख रहा है। मसला ये है कि हमने शुरू में ही इस बात को उजागर किया कि मिर्ची क्यों लगती है। शुरू में ही हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को उजागर किया कि तेजस्वी यादव जी के आत्मसचिव की क्या संलिप्तता रही होगी, उनके खास हित सलाहकार जो सिकंदर हैं या अन्य लोग जो गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे हैं, उनकी क्या सहभागिता रही होगी। इस बात से इन्हें मिर्ची लग गई है और मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा राजनीतिक नहीं है। हम कितने दिनों से इस पूरे मसले में लगे हुए हैं और समझना ये है कि ये मुद्दा छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई हो, कोई बचाने को तैयार नहीं। खबर ये है कि संसद में सरकार नीट पर जवाब देने के लिए तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर कि नीट एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर सरकार लगातार घेरी जा रही है। अब सरकार इस मुद्दे पर संसद में बोलने के लिए तैयार है, इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष मुद्दा उठाता तो शिक्षा मंत्री जवाब दे सकते हैं। अगर विपक्ष मुद्दा संसद में नीट का उठाएगा तो इस पर जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री तैयार है, इस पर जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और सरकार का रुख तो ज्यादातर टाइम यही रहा है कि आप चर्चा कीजिए, चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष ये कहता है कि ये बहुत सारी चीजों पर चर्चा करने से बच रहे हैं, लेकिन कौन बच रहा है, कौन चर्चा नहीं कर रहा है, ये दूर की बात। सदन ही नहीं चल पाता है। कई बार हो हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कितनी बाधित होती है पिछले कई समयों में हमने देखा है। और अब तो विपक्ष का स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और ऐसे में संसद कैसे सुचारू रूप से चल पाए, ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने है। हालांकि जवाब देने के लिए सरकार यहां तैयार है। नीट के मसले पर परीक्षार्थियों के जो उनके साथ धांधली हुई है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आलोक शर्मा जी, क्या चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल होगी चर्चा और होनी चाहिए। हम तो ये पूछ रहे हैं कि एक आप तेजस्वी यादव के उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, अभी तक एफआईआर में नाम क्यों नहीं है उसका? वो अभी तक जेल में क्यों नहीं गया? अगर उसकी भूमिका है तो उसका जवाब किसी के पास नहीं है, केवल और केवल मीडिया ट्रायल है। आप देखिए कि एसएससी हो, सीबीएसई हो, यूपीएससी हो, एनटीए हो, वाइस चांसलर्स हो या कोई और एग्जामिनिंग बॉडी हो, चाहे कोई एआईसीटी हो, एनसीटी हो, कोई बॉडी हो, सबके 3-4 जगह से जुड़े हुए हैं। या तो वहां पर बीजेपी के अकर्मण्य व्यक्ति बैठाए गए हैं, या आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति बैठा है, या एबीवीपी बैकग्राउंड का आदमी है, या उसके तार गुजरात से जुड़ेंगे। इसके अलावा आपको धांधली में कोई व्यक्ति में नहीं मिलेगा।
मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था, सरकारी भर्तियों में हो रहे घोटाले में हिंदू संगठन के अध्यक्ष सुरेश चंद्र आर्य की अहम भूमिका। ये कौन है सुरेश चंद्र आर्य? इसका किस किस के साथ फोटो है? इसके ऊपर क्यों इतनी मेहरबानी है कि अभी तक ये फ्री है? मैं फिर कहूंगा, एनटीए में अगर स्पष्ट जांच करनी है तो प्रदीप कुमार जोशी को सबसे पहले अरेस्ट कीजिए। उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, उसको बचाएंगे। संसद की चर्चा होगी, कमेटी बनेगी, सीबीआई करेगी, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का और आरएसएस का आदमी है। असली घोटालेबाज वहीं से निकलेंगे। अगर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, जांच कोई किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगी। हमने व्यापम में देखा, व्यापम में सैकड़ों लोग मर गए, 23 दिन हो गए, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यहाँ पर जिस तरह वो बोल रहे हैं कि पीए का नाम, अगर तेजस्वी यादव लगते हैं कि उनके पीए इन सब में इन्वॉल्व हैं, तो अभी तक एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है? यानी कार्रवाई तो कुछ हो ही नहीं रही ना इस दिशा में। देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले बात बताता हूं आपको कि ईओयू जांच पूरी कर रही थी। ईओयू ने समन भी भेजा था तेजस्वी यादव के पीएस को, और वो अब ईओयू से वो केस सीबीआई में चला गया है। सीबीआई अब समन करेगी और पूछताछ करेगी। पहली बात नंबर 1, पीएस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? मैं तेजस्वी यादव पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं। अरे कमेटी कौन सी बनी हो तो बता दो भाई। क्योंकि आप सचिव का मतलब होता है डायरेक्टली मंत्री या लीडर ऑफ अपोजिशन। और ये उदाहरण के स्वरूप में कल्पनाथ राय का मैं एग्जाम्पल देता हूं। उनके पीएस एसबी राय ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के लिए एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में मुंबई में रूम बुक किए थे, और कल्पनाथ राय को भी टाडा के आरोपों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त कोर्ट ने साफ कहा था कि आप सचिव का मतलब होता है मंत्री का ऑर्डर। इसीलिए तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है, हम नहीं ला रहे नाम, ठीक है। और उन्होंने कमरा बुक किया था, इसके साक्ष्य मिल चुके हैं, गवाही हो चुकी है, इसके कहने पे कमरा बुक हुआ। बात नंबर 2, अब एक मिनट सुनते जाइए। तीसरी बात, आलोक जी कभी कभी पता नहीं कैसी बातें करने लगते हैं जिससे कोई सिर पैर नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आदमी किसके रहेंगे? कांग्रेस के। कांग्रेस की जब सरकार रहती थी तो भाजपा के आदमी यहाँ बैठा देते। क्या बात करते हैं यार? सरकार बीजेपी ने अपना आदमी बैठा रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, मतलब कुछ भी आलोक जी, आपके सवालों का जवाब दे रही। रुक जाइए ना एक मिनट, रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज। फिर चीखा चिल्ली हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा सर, फिर आप अपना पॉइंट भी नहीं रख पाएंगे। अजय जी 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, फिर नवल जी और आलोक जी आ रही हूं मैं आपके पास। अजय जी। अर्पिता जी धन्यवाद। आलोक जी, आरोप लगाना है, आपने माना कि बीजेपी और आरएसएस के राय जो कांग्रेस के मंत्री थे वो टाडा में बंद हुए थे, क्योंकि उनके आप सचिव ने एनटीएफपीसी में टेररिस्ट लोग के लिए कमरा बुक किया था दाऊद इब्राहिम के, और कोर्ट ने कहा था कि आप सचिव का आदेश मतलब मंत्री का आदेश होता है। क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाया अभी तक सर? 23 दिन हो गए। कल को अगर आपकी सरकार सर, आपकी बात मान ली मैंने। संजीव मुखिया क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाया? हाँ, संजीव मुखिया सीबीआई संजीव मुखिया फरार है। उनके हिसाब से संजीव मुखिया फरार है। उसके घर पे सीबीआई की टीम भी जा चुकी है, ईओयू की टीम भी जा चुकी है। सर ऐसा होगा? गुनहगार गुनाह करके घर में ही बैठा रहेगा? पूरी कानून व्यवस्था, पूरी तंत्र इसलिए किस लिए तैयार की जाती है? नहीं, अगर आप नहीं कर पाए 23 दिन में अभी तक गिरफ्तार, तो किसकी खामी है सर? आ रही है खबरें, ये भी आ रही है कि वो नेपाल भाग गया है। खबरें ये भी आ रही है कि वो नेपाल भाग गया है। भारत सरकार इस पे भी देख रही है। अब सीबीआई चूंकि सेंट्रल एजेंसी है, वो नेपाल सरकार से संपर्क करती है। सीबीआई कैसे इन्वेस्टिगेट गुनाह करके गुनहगार भाग जाता है, किसकी जिम्मेदारी है सर? हमको सब पता है। गुनाह करके गुनहगार भाग जाता है, किसकी जिम्मेदारी है फिर सर? जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, लेकिन हम पकड़ेंगे ना। गजब है। एक मिनट, जितने पकड़े हमने पकड़े, कोई विपक्ष ने पकड़े हैं क्या? जो सरकार होती है वही पकड़ती है ना। आप तो नहीं पकड़िएगा। ठीक है सर, यानी अब आप चोरी कीजिए, भाग जाइए, उसके बाद सरकार का रोल आता है कि चलिए अब हम पकड़ के लाएंगे और उसमें हम सीना भी चौड़ा करेंगे।